पैक्स इनका घोटालेबाज है, बिस्कोमान इनका घोटालेबाज है, और जितने कोऑपरेटिव के घोटालेबाज हैं जदयू में सांसद और विधायक हैं। तो हम यही चाहेंगे कि मजदूरों का जो मजदूरी कार्ड बना है, लेबर कार्ड बना है, तो उसका पेमेंट सरकार जल्द से जल्द कर दे। आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। देशवासियों को मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर क्या शुभकामना देना चाहते हैं? देखिए, 1890 में इस मजदूर दिवस की शुरुआत हुई और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस मजदूर दिवस के अवसर पर कार्ल मार्क्स को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को, सर छोटूराम जी को, सरदार पटेल जी को, छत्रपति साहू जी महाराज जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मजदूरों का दुख दर्द समझा और मजदूरों के सम्मान के लिए कई योजनाएं लाई। पहले इस बात को समझिए कि बिहार में जितना भी मजदूर यूनियन है उसकी संबद्धता किससे है? भाजपा से है, कांग्रेस से है, कम्युनिस्ट पार्टियों से। मैं कह रहा हूं कि सारे लोग भ्रष्ट हो गए। इन सारे लोगों को जब तक नहीं बदलोगे, नया मजदूर यूनियन है कहां पर? खुद नीतीश जी जौहर साहब जैसे मजदूर नेता के अनुयायी रहे, लेकिन जौहर साहब को इन्होंने क्या दुर्गत किया सो समझिए कि मजदूरों के प्रति इनकी और मजदूर नेता के प्रति इनका रवैया क्या है सो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात की यहाँ जो मजदूर आयोग है, बाल श्रमिक आयोग है, श्रमिक आयोग है और लेबर कोर्ट है, उसकी स्थिति यह है कि यह कागजी घोड़ा है, दिखावे के लिए है, इनमें कोई काम नहीं होता। और नीतीश जी जब तक हाई कोर्ट कुछ बोले नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले नहीं, इन आयोगों का समुचित ढंग से गठन नहीं कर पाते हैं। गठन ही नहीं किया। इनको राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बड़ा अविश्वास रहता है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से ही इन सारे आयोगों को बढ़ा जा सकता है, समाज सेवियों से ही इन सारे आयोगों को मेंबर बनाया जा सकता है। नीतीश जी बनाते नहीं, आयोग है, शिलापट लगा हुआ है, एक सेक्रेटरी एक सहायक वहां बैठता है, काम धाम कुछ नहीं। शासन बाबू के राज है और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में विकास कर रहे हैं, उसके बाद भी बिहार से मजदूरों का पलायन जारी है। आखिर क्यों? देखिए, पहली बात तो यह समझ लीजिए कि इनका फंडा है, सुशासन बाबू का फंडा है बिना रोजगार के विकास, और यही लोगों ने किया। आप जो ये देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पुल पुलिया भवन ये सब बन रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं, चकमक हो रहे हैं, तो हमको ये बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सरकार का दायित्व है, इससे रोजगार नहीं बढ़ता है। आप पुराने घर को तोड़कर नए घर बनाइएगा तो कितने मजदूरों को कितना दिन तक रोजगार दीजिएगा? लेकिन आप कृषि को रोजगार का विषय बना दीजिएगा, हस्तकला का प्रोत्साहन दे दीजिएगा, बुनकरों को प्रोत्साहन दे दीजिएगा, तो रोजगार बढ़ जाएंगे। नीतीश जी ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। ये कृषि रोड मैप ठगने के लिए लाए, लूटने के लिए लाए। इस कृषि रोड मैप से उत्पादन का कुछ स्तर बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा, लेकिन मजदूरों का और किसानों की स्थिति नहीं सुधरी। पैक्स इनका घोटालेबाज है, बिस्कोमान इनका घोटालेबाज है, और जितने कोऑपरेटिव के घोटालेबाज हैं जदयू में सांसद और विधायक हैं। तो रोजगार वाला विकास इन्होंने नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सरकार का दायित्व है और इससे रोजगार नहीं बनता है। उद्योग कितना लगाए? अगर उद्योग बड़े उद्योग नहीं लगाए तो छोटे उद्योग, कृषि को रोजगार का विषय इन्होंने क्यों नहीं बनाया? हस्तकला को रोजगार का विषय बनाते, यह लोक संगीत को रोजगार का विषय बनाते, पर्यटन क्षेत्र का बढ़ावा देते, मेडिकल टूरिज्म का बढ़ावा देते, एजुकेशनल हब बनाने का प्रयास करते, तो स्वतः रोजगार बढ़ जाता। लेकिन इन्होंने नहीं किया। एजुकेशनल हब के नाम पर आप देख लीजिए, सुशासन बाबू के सरकार में गली गली चौक चौराहे पर निजी स्कूल खुल गए, निजी हॉस्पिटल खुल गए। इसलिए इनका विकास बिना रोजगार के विकास है और इस पर कोई चर्चा ही नहीं करना बेकार है, क्योंकि हम ज्यादा चर्चा करेंगे तो लोग कहेगा कि सुशासन बाबू जैसा लोग पर ये आक्षेप उठाते हैं, उंगली उठाते हैं। बिहार में मजदूरों का पलायन कब रुकेगी? देखिए, बिहार में मजदूरों का पलायन कब रुकेगा, यह बहुत ही तर्कशील विषय है और बड़ा ही गंभीर विषय है। मेरा तो सबसे पहले मानना है कि मजदूरों का शोषण और मजदूरों का पलायन और बेरोजगारी एक सरकारी साजिश है, और इस सरकारी साजिश को जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है, स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता है।
तो मैं सबसे पहले तो बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ, बिहार के मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को, खेतिहर मजदूरों को यह मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं करोगे, नए दलों को नहीं लाओगे, तब तक बिहार से पलायन को रोकना थोड़ा दुष्कर होगा। दूसरी बात कि बिहार में झारखंड के अलावा, झारखंड के बंटवारे के बाद भी काफ़ी संसाधन है। हम कृषि को रोजगार का विषय बना सकते हैं, लेकिन हमने नहीं बनाया। हम हस्तकला को बिहार में रोजगार का विषय बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। हमारे यहाँ लोक संगीत और संस्कृति की एक अद्भुत परंपरा है, हम उसको बना सकते थे, रोजगार का विषय बना सकते थे, हमने नहीं बनाया। आज भी हमारे जो कलाकार हैं वो मुंबई का बाट जोहते रहते हैं, जबकि नोएडा में भी फिल्म सिटी विकसित हो गई, लेकिन हमने बिहार में कुछ नहीं किया। हम बिहार में बालू और पत्थर के खदान को रोजगार का विषय बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। कारण इसका स्पष्ट है आकाश जी, कारण एकदम स्पष्ट है कि बिहार में इन चारों दलों ने जमीन माफिया को, शिक्षा माफिया को, दबंगों को, मजदूरों को सांसद और विधायक बनाते रहा। और अच्छा आप ये बताइए कि बालू माफिया सांसद और विधायक बन जाएगा तो मजदूर से मजदूरी करवाएगा कि जेसीबी लगा के बालू खोदेगा? शिक्षा माफिया अगर सांसद और विधायक बन जाएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाएगा। तो मजदूर तो यहाँ सस्ते होंगे, मजदूरों पर शोषण होगा, मजदूरों को देखने वाला कोई नहीं होगा। और जब चुनाव आएगी तो मजदूर, किसान, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब लोक लुभावन नारे लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो समझता हूं कि बिहार में अगर पलायन को रोकना है तो एग्रीकल्चर को, हस्तकला को, बालू और पत्थर को बड़े ही तरीके से रोजगार के लिए बनाना होगा, रोजगार का विषय बनाना होगा, तभी बिहार से पलायन रुक सकता है। देखिए, मजदूर दिवस पर जो मजदूर का मांग है कि हमें मजदूरी बढ़ाई जाए, तो मजदूरों को मजदूरी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो मजदूरी आज के डेट में मिल रहा है उससे उसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, न वो बच्चे को पढ़ा पा रहा है, न ढंग से उसका इलाज हो पा रहा है। अगर शादी ब्याह की बात आती है तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। तो अगर उनकी समस्या को सरकार अगर नहीं सुनती है तो मजदूर फिर उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मजदूर दिवस के अवसर पर सारे मजदूर गोलबंद होते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर के अपनी समस्या को रखते हैं सरकार के सामने, जिससे कि सरकार उनकी समस्या को सुने और उनके समस्या का समाधान करने का प्रयास करे। मेरा नाम देवी सिंह है, मैं किसान संगठन का प्रदेश लेवल का संयोजक हूँ। सर्वप्रथम तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रदेश के सभी सम्मानित मजदूर भाइयों को मैं शुभकामना और सादर नमन करता हूं कि इस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण बिहार ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मजदूर लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे। प्रश्न ये है कि आज जो मजदूर दिवस मनाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को आज भी वो मान रहे हैं, क्योंकि उनके साथ आज भी मजदूरी के नाम पर शोषण होता है। जैसे कि मजदूर अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे निजी दुकानदारों में कार्य करना, कचरा उठाना, सड़कों पे ढेला चुनना, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के साथ लगकर उनके फसल उठाना। तो मैं मांग करता हूं कि जो सर्वप्रथम केंद्र सरकार से जो श्रमिक कार्ड आपने बनाने का जो कार्य किया है, उस कार्य के अनुसार एक समय निर्धारित करें, मजदूरों को भी समय सीमा होनी चाहिए। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी का 8 घंटा निर्धारित किया गया और हफ्ते में एक दिन साप्ताहिक अवकाश बनाई गई, उसी प्रकार निजीकरण में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए भी 8 घंटा सा समय निर्धारित करे और वास्तविक शुल्क और उनको भी प्रति माह वेतन के रूप में मिलना चाहिए। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि मजदूर जीवित रहेंगे तभी जाके भारत में हर समस्या का समाधान होगा। परंतु अगर वो नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए कि भारत का न विकास होगा और न समस्या का समाधान होगा। आपका नाम? दीपक कुमार नटराजन, जदयू नेता, गया बिहार। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।